सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों शख्सियात का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर का भी जायजा। टेलीफोनिक रब्ते में ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला भी हुआ। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश के उबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस से मुलाकात थाईलैंड में इलाकाई सरबराही इजलास के मौके पर हुई। बांग्लादेश में शेख हसीना का इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद मोहम्मद यूनुस की नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात थी। IMF का वफ़द आज से पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF वफ़द पीर से पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें करेगा। बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF वफ़द वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगा। मुज़ाकरात में आइंदा माली साल के लिए टैक्स रेवेन्यू इक़दामात, अखराजात पर कंट्रोल से मुतालिक बातचीत होगी। नेपरा में वफाकी हुकूमत की फ़ी यूनिट बिजली ₹1.71 सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत। पावर डिवीजन हुक्काम ने कहा कि अप्रैल से जून तक ये रिलीफ हर माह के लिए देने की दरख्वास्त है। ₹1.71 फ़ी यूनिट का रिलीफ पेट्रोलियम लेवी की मद में दिया जाएगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि हमने कल ₹1.90 का सहमाही एडजस्टमेंट का रिलीफ दिया। कल ₹1.36 का माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का रिलीफ दिया। अगले हफ्ते तक मजमूई रिलीफ ₹5 फ़ी यूनिट से ज़ायद हो जाएगा। आइन कहता है कि जब तक सूबे मुत्तफिक ना हो पानी का मंसूबा नहीं बन सकता। पानी का मामला CCI में जाता है, मुशावरत होती है। सूबे के एतराज़ सुनकर मसला हल करना ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध के सखर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, कैनाल्स के खिलाफ हम सब खड़े हैं। मुश्तरका मुफादात काउंसिल में सिंध के एतराज़ात जमा करा चुके। किसी के कहने पर इरसा पूरे मुल्क को डुबो रहा है। वज़ीर आज़म IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं। ये चंद सौ लोग जो हज़ारों अरब कमा चुके हैं, इनसे टैक्स नहीं लिया जाता। इन IPPs को फिक्स किया जाए और इन बासर लोगों के नाम सामने लाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का मुतालबा। कहा, पेट्रोल और बिजली की कीमत मज़ीद कम की जाए। जब तक फ्यूल सस्ता नहीं होगा इंडस्ट्री कैसे चलेगी। किसी का बिल 10,000 आ रहा है तो अब 8,500 आएगा। बिजली की कीमतों में मजीद ₹6 कमी की गुंजाइश मौजूद। वज़ीर आज़म से कीमतें मजीद कम कराने में कामयाब हो जाएंगे। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आज़म ने MQM के जलसे से खिताब की हामी भरी है। कल ताजिर और सनतकारों की जानिब से शुक्रिया का फ़ोन आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गड़ी खुदा बख्श में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। मरकजी जलसा शाम 6 बजे शुरू होगा। बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी कैनाल मंसूबे से मुतालिक पार्टी की पॉलिसी भी बयान करेंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। मज़ीद ₹6 बिजली सस्ती होने के लिए पुरुमीद। पैट्रन इन चीफ FPCCI ने कहा कि साबित कर दिया कि IPPs के साथ मुआहदे गलत थे। 10 महीनों की मेहनत आज रंग लाई। हुकूमत मज़ीद 40 IPPs से बात करेगी। इन इक़दामात से बिजली मज़ीद ₹6 फ़ी यूनिट सस्ती होगी। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है कि मुल्क अच्छी समत में जा रहा है। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत कम होगी, बरामदात में इजाफा होगा। PTI ने अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम झगड़ा से खुर्द बुर्द की तफ्तीश शुरू कर दी। तैमूर झगड़ा पर पेंशन और ग्रेजुइटी के पैसों से 36 अरब रुपए की खुर्द बुर्द और रिश्तेदारों की तकर्रियों का इल्ज़ाम। सवाल नामे में पूछा गया है कि बतौर वज़ीर ख़ज़ाना आपके दौर में सूबा कई बार तकरीबन दिवालिया हुआ। महकमा ख़ज़ाना मुसलसल मकरूज़ रहा। सेहत कार्ड्स में ऐसे अस्पतालों का इंतखाब किया गया जो मायार पर पूरा नहीं उतरते थे। तैमूर झगड़ा तफ्तीश पर नाराज़, सवालनामे को सियासी बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कमेटी पर अदम एतमाद, कहा वो अपना जवाब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और मरकजी जनरल सेक्रेटरी को ही पेश करेंगे।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की गड़ी खुदा बख्श आमद, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे नहीं। बलूचिस्तान हुकूमत तो अमन व अमान की बहाली की कोशिश कर रही है, लेकिन KP हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपना ज़िला नहीं संभाल सकते, सूबा क्या संभालेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध के हुकूक के लिए खड़ी है। 2 सूबों के हालात पहले ही ख़राब हैं, सिंध के हालात को भी ख़राब किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत को देखना होगा कि किस तरह अमन व अमान को बहाल करना है। कोरोना में मुब्तला सदर आसिफ अली जरदारी का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी, तबीयत में बेहतरी। सदर जरदारी के मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि सदर के खून के नमूने बेहतरी के इशारे दे रहे हैं। उम्मीद है कि सदर मुमलिकत कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। मुलाकातों पर पाबंदी कोरोना के पेश नज़र लगाई गई है। सदर के अहल खाना को सेहत से मुताल्लिक मुसलसल आगाही फराहम की जा रही है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल की क़यादत में मस्तूंग लगपास पर धरना 8वें रोज़ भी जारी। BNP सरबराह का कहना है कि लॉन्ग मार्च के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये रवैया अफसोसनाक है। BNP का काफिला कोयचा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजामिया के इक़दामात, मस्तूंग और मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए। कोयचा में मोबाइल फ़ोन पर डेटा इंटरनेट सर्विस 4थे रोज़ भी मुअत्तल, लोगों को परेशानी का सामना। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा नवाबजादा गहराम बुगटी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गहराम बुगटी को बुगटी हाउस ज़ेरा बुगटी से हिरासत में लिया गया। SSP ज़ेरा बुगटी का कहना है कि उन्हें 30 रोज़ के लिए जेल मुंतकिल किया जाएगा। नवाबजादा गहराम बुगटी ने बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ आज लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा था। कोयटा में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस 4थे रोज़ भी मुअत्तल, सार्फिन को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस सिक्योरिटी वजूहात पर मुअत्तल की गई। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस कंपनी को फायदा पहुंचाने की मुनज़्ज़म कोशिश पर महकमा सेहत का करोड़ों रुपए मालियत का टेंडर्स कल अदम करार दे दिया। अदालत ने कहा टेंडर शराइत से अहम शक जानबूझकर हज़फ की गई। गैर शफाफ इम्तियाजी और कानून के खिलाफ वर्जी पर टेंडर फौरी तौर पर मनसूख करने की हिदायत। अद्वियात की खरीदारी का अमल असर कानून के मुताबिक शुरू करने का हुक्म। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, बख्तरबंद गाड़ियों, जदीद असलहा और आलात के इस्तेमाल का जायजा। IG उस्मान अनवर का कच्चे के डाकुओं के सहूलतकारों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म। कहा पुलिस व्हीकल्स की बुलेट प्रूफिंग, थर्मल कैमरे, क्वाडकॉप्टर्स, असलहा, जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की गई। और ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के वार्म अप मैचेस का आज से आगाज। पहले वार्म अप मैच के लिए पाकिस्तानी और थाईलैंड की टीम्स LCC ग्राउंड पहुंच गईं। डे एंड नाइट मैच मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। फातिमा सना पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगी।